आप देख रहे होंगे साथियों कि जो हमारा इंटरम हुकूमतें हैं उनमें कोई खास लोग हैं जो सियासी जमातों से ताल्लुक रखते हैं। वफाकी हुकूमत में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इस वक्त वफाकी हुकूमत में हैं और वो किसी न किसी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं। मैं समझता हूं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने के लिए ये एक बहुत गलत पैगाम है कि मियां साहब के कारकुन आज भी वजारतें संभाल रहे हैं। आपने देखा होगा प्राइवेटाइजेशन का जो वजारत है वहां उनका खास बंदा है और मेरा जो पीआईए यूनियन है वो मुझे बता रहे हैं कि ये पीआईए को बेच नहीं रहे, ये पीआईए को खरीदने की कोशिश में है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पाकिस्तान के अवाम को बताना चाह रहा हूं कि हम किसी भी सूरत में इन मियां साहिबान को पीआईए खरीदने नहीं देंगे। हम अपने यूनियंस के साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि उनसे बात किया जाए, उनका जो मौक़िफ़ है उनको इज्जत दिया जाए, उनके सवाल के जवाब दिया जाए ताकि हम मिलके इस इदारे का तरक्की का बंदोबस्त कर सकते हैं और हमारा मुल्क का तरक्की का बंदोबस्त कर सकते हैं। साथियों, मैं आप पे, पाकिस्तान के अवाम पे एतमाद करता हूं। आप ही पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी जो मुस्तकबिल के फैसले हैं वो आपके हाथ में हैं। आप साथ देंगे तो हम जरूर जीतेंगे, आप साथ देंगे तो हम जरूर हुकूमत बनाएंगे, आप साथ देंगे तो हम जरूर यहां भी वजीर आला बनाएंगे। लेकिन फैसला आपको करना है, फैसला दीर के अवाम ने करना है। अगर दीर के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला करते हैं तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे, मगर आप अगर किसी और सियासी जमात के साथ देते हैं तो वो फैसला भी हमारा सर आंखों पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इलेक्शन में यकीन रखा है और सिलेक्शन का मुकाबला किया है। अगर खान साहब के साथ मेरा कोई इख्तलाफ नहीं था, अगर इख्तलाफ था तो वो सिर्फ एक था कि वो सिलेक्ट होकर क्यों आए। अगर इख्तलाफ था तो सिर्फ ये था कि सिलेक्ट होकर इस मुल्क में मुसल्लत क्यों किया गया। क्या वो समझता था ये पुरानी सियासी रवायतें फिर से कायम करके जो हमने कोशिश किए थे 2008 से 13 तक कि सारे दायरे अपने दायरे में रह के काम करे, तो क्या खान साहब ने यह समझा था कि वो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन का जब सिलसिला शुरू होता है तो फिर वो पूरा पाकिस्तान की जमहूरियत और तमाम सियासी जमातों को नुकसान पहुंचाता है। तो खान साहब को भी मुतालबा है हमारा कि मान ले आप गलत थे, पीपल्स पार्टी के जियाले सही थे, पीपल्स पार्टी के कारकुन सही थे जो आपको कहते थे कि जमहूरियत में यकीन करो। आपने जियालों का बात नहीं माना, आपने सियासी कारकुन का बात नहीं माना, आप अंपायर की उंगली पे अपना सियासत करते रहे, आप अंपायर की उंगली पे हुकूमत चलाते रहे और उसका नुकसान अब आपको भुगतना पड़ रहा है। मैं यही पैगाम मियां साहब को देना चाह रहा हूं कि मियां साहब, आप हमारे बुजुर्ग हो, आप हमारे बड़े हो, आपका तो पूरा एक्सपीरियंस है इतने सारे दहाइयों से। आप अपना ही मौकिफ से मुकर ना जाए, आप अपना मंशूर पे खड़ा रहे,
वोट की इज्जत की सियासत करे, वोट की बेइज्जती की सियासत छोड़े, ये सिलेक्शन की शौक छोड़े। चौथी बार अब आके असल इलेक्शन तो लड़े। 3 दफा सिलेक्ट हुआ, 1 दफा मैं चैलेंज करता हूं, 1 दफा इलेक्ट होके आ जाए, मैं भी मानूंगा, ये कौम भी मानेगा। मगर अगर आप चौथी दफा सिलेक्ट ही होकर आना चाहते हो तो 100 बिस्मिल्लाह वो कर तो ले, लेकिन ना ये अवाम मानेगा, ना मैं मानूंगा। मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा, मुतालबा करूंगा, हर सिलेक्टेड का मुकाबला करूंगा। साथियों, मैं अपना तंजीम का शुक्रगुजार हूं, पख्तूनख्वा के ओहदेदार जियालों के शुक्रगुजार हूं, जब तमाम सियासी जमातें पख्तूनख्वा से भाग चुके हैं, आपने ये चैलेंज कबूल किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कन्वेंशंस का सिलसिला शुरू किया। इंशाअल्लाह ताला हमारा कन्वेंशंस का सिलसिला जारी रहेगा। मैं आपके पास आता रहूंगा, अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़ूंगा, आपकी ताकत पे इलेक्शन लड़ूंगा और फैसला अल्लाह ताला पे छोड़ते हैं। नारे भुट्टो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी